Good morning, dear students. Today we are going to start our next part. जो लास्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था उसमें हम ब्लैक सॉयल के बारे में हमने डिस्कस किया था, देखा था कि ब्लैक सॉयल जो है वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, मोस्टली जो है डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इन जो एरिया में है जो, और गोदावरी और कृष्णा वैलीज़ में, घाटियों में। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। The black soil are made up of extremely fine, for example clay material। जो काली मिट्टी होती है, काली मृदा होती है, वो बहुत ही एक्सट्रीमली यानी बहुत ही ज़्यादा फाइन, अच्छी क्वालिटी में होती है क्ले मटेरियल, और इसमें जो है चिकनाई युक्त जो पदार्थ है वो होता है। ठीक है, चिकना पदार्थ जो है इसमें होता है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। और ये जो मिट्टी है या ये जो क्लेई मटेरियल इसमें के अंदर जो पाया जाता है, ये भली भांति अच्छी प्रकार से जाना जाता है। किस लिए? देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये जो है मॉइस्चर को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, अच्छी देर तक या काफ़ी देर तक उसको बनाए रख सकता है मॉइस्चर को। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। और इसके अतिरिक्त, ठीक है, एन एडिशन मतलब और अतिरिक्त, इसका क्या फ़ायदा है? इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, इस मृदा में पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है एंड लाइम और चूना है। दीज सॉयल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। और फास्फोरस जो है इसमें मृदा में वो कम होता है, पुअर यानी कि उसमें कमी पाई जाती है इसकी फास्फोरस की। They develop deep crack during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil। और ये कहता है कि दे डेवलप डीप क्रैक, तो इसके अंदर डीप क्रैक मतलब गहरे जो है क्रैक, दरारें पड़ जाती हैं ड्यूरिंग हॉट वेदर, गर्मी के मौसम में, विच हेल्प्स द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। जिससे क्या होता है कि प्रॉपर यानी कि पूर्ण तरह से इस मिट्टी के अंदर से जैसे हवा गुजरनी शुरू हो जाती है या हवा गुजरती रहती है, प्रॉपर एरिएशन होता रहता है। दीज सॉइल आर स्टिकी when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। ये जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, स्टिकी होती है। स्टिकी मतलब चिपचिपी। अगर जैसे पानी आया है उसमें, गीली है, और अगर आप उसमें चलोगे तो क्या होगा, वो आपके जूते पैरों से क्या होती है, चिपक जाती है। ठीक है, और चिपकती ही जाती है, ऐसे नहीं कि उतर जाती है, चिपकती जाएगी लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, अभी कहते हैं कि ये इसमें एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है? व्हेन वेट, जब ये गीली होती है तो ये स्टिकी चिपचिपी हो जाती है, एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर। और अगर इसको हमने, जैसे कि पहला शॉवर का मतलब पानी लगाना, जैसे पानी दिया है इसमें, पानी आ गया है, उसके इमीडिएटली यानी कि जब उसको जुताई योग्य हो जाए, तुरंत उसमें जुताई करनी पड़ेगी, या फिर ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, यानी कि मानसून आने से पहले इसकी जुताई करना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, ये जो है चिपचिपी हो जाएगी, और अगर लगातार इसमें पानी आता रहा तो इसकी हम जुताई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसमें होती है। नेक्स्ट है इसमें रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली जो मिट्टी है। रेड सॉइल्स डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये जो मिट्टी है, लाल और पीली मिट्टी, ये कहाँ पे पाई जाती है? जहाँ पे लो रेनफॉल हो, यानी कि बहुत ही कम वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, और बनी किससे है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों से बनी है। क्रिस्टलाइन क्या होता है? जो चमकदार है। ठीक है, चमकदार आग्नेय चट्टानों से ये बनी होती है। कौन से इलाकों में? जहाँ पे बहुत ही कम वार्षिक वर्षा होती है। और ये कहाँ पे है? जो हमारा डेक्कन, दक्षिण का जो पठार है, उसके ईस्टर्न और सदर्न यानी कि पूर्वी और दक्षिणी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड अलोंग द प्योडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? पार्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के कुछ भागों में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन, जो मध्य गंगा का जो मैदान है
उसके कहाँ पे, दक्षिणी भाग में, ठीक है। एंड अलोंग द पियोडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, और जो पश्चिमी घाट हैं समुद्र के किनारे किनारे, जैसे पश्चिमी घाट जो है हमारा, तो उसके निचले इलाकों में, ठीक है, जैसे पहाड़ी के निचले इलाके जो होते हैं उनको बोलते हैं पियोडमेंट जोन, ठीक है, उनके निचले इलाकों में, एरिया में वहाँ पे पाई जाती है। दीज सॉइल्स डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कायांतरित और क्रिस्टलाइन क्या होता है, चमकदार या फिर पारदर्शी जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, उनसे ये बनती हैं। और इनका जो लाल कलर है वो किस लिए होता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, जो लोहा होता है वो फैल जाता है ज़मीन के ऊपर, ठीक है, जैसे ज़मीन के ऊपर लोहा फैल जाएगा तो उसका रेडिश कलर यानी कि लाल जो है वो कलर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लाल और पीली मिट्टी यही होती है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म, और जब इसमें पानी आ जाता है, मतलब पानी से गीली हो जाती है, तो ये एक येलो यानी कि पीले रंग में ये कन्वर्ट हो जाता है, इसका लाल रंग जो है, तो इसीलिए इसी को जो है लाल और पीली मिट्टी बोला जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लेटराइट सॉइल यानी कि लेटराइट मिट्टी। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन ब्रिक। लेटराइट जो शब्द है वो किसे, लैटिन भाषा के शब्द से बना है, लेटर से, ठीक है, जिसका मतलब ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है ईंटें, ठीक है, कठोर। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। और लेटराइट जो मिट्टी है वो कहाँ पे बनती है, ये पाई जाती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान और हैवी रेनफॉल और उच्च वर्षा हो, उच्च वार्षिक वर्षा यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर तापमान भी वहाँ पे पाया जाता है, उन इलाकों में, एरियाज़ में ये मिट्टी पाई जाती है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। दिस इज़ द रिजल्ट, तो ये जो है विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल वहाँ पे बनती है जहाँ पे उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, और इसका रिजल्ट, इसका नतीजा क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, जो अंदर तक जो है इसकी जो मतलब बनावट होती है वो क्या हो जाती है, बह जाती है, ठीक है, किस लिए, हैवी रेन की वजह से, यानी कि ऊपरी जो सतह है वो इसकी बह जाती है, किस वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल is low because most of the microorganism, particularly the decomposer like bacteria, get destroyed due to high temperature। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट इसमें क्या होता है, जो ह्यूमस यानी कि खाद वगैरह जो मात्रा होती है, देसी खाद जैसे गले सड़े पत्ते वगैरह, उनकी मात्रा इसमें काफ़ी कम होती है, ठीक है, कम होती है। और बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनकी कमी से भी, पर्टिकुलरली द डीकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो डीकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान की वजह से। लेटराइट सॉइल्स आर सब सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो लेटराइट सॉइल है, लेटराइट मिट्टी है, वो खेती के योग्य हम उसको बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एडिक्वेट, पर्याप्त डोज चाहिए, पर्याप्त उसके लिए निवारण करना होगा, खुराक मिलेगी उसको, ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजेशन। मैन्योर्स क्या होता है, जो मानव निर्मित खाद होती है, जैसे कि देसी खाद जो भी है, कूड़ा कचरा गोबर वगैरह जो खाद होती है, ठीक है, एंड फर्टिलाइजर और रासायनिक खाद, ठीक है, इनके द्वारा हम उसको खेती के योग्य बना सकते हैं। These soils are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and the hilly areas of Odisha and Assam। तो जो ये मिट्टी है वो कहाँ कहाँ है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया यानी कि पहाड़ी भागों में पाई जाती है, कहाँ, उड़ीसा और असम के पहाड़ी भागों में। आफ्टर अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉयल कंजर्वेशन टेक्निक्स particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। अगर पहाड़ी भागों में इसके ऊपर हम अच्छी सी कंजर्वेशन यानी कि इनको संरक्षण की अच्छी तकनीक अपनाएं तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम टी यानी कि
चाय और कॉफ़ी की खेती हम कर सकते हैं और ये हमारे बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही लाभदायक हमारे लिए हो सकती है ये। रेड लेटराइट सॉयल इन तमिलनाडु, जो लाल लेटराइट मिट्टी है कहाँ, तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक केशव नट। और जो लाल लेटराइट मिट्टी है वो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में, ये किसके लिए बहुत ही सूटेबल है, मतलब योग्य है, फॉर क्रॉप्स लाइक केशव नट। और ये काजू, जो काजू बादाम हम ड्राई फ्रूट्स में आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।